दिवसीय तेरहवां अखिल भारतीय ध्यान एवं मौन शिविर का द्वितीय दिवस प्रथम सत्र में जम्मू आश्रम के पवित्र प्रांगण में एकत्रित ध्यान प्रेमी माओ को मेरा सादर नमन अभिनंदन। अभी प्रयागराज का महाकुंभ समाप्त हुआ है। अभी यहाँ जम्मू में हमारा महाकुंभ चल रहा है। ध्यान ज्ञान साधना के जीवन में डुबकी लगाने का अवसर आप जैसे सौभाग्यशाली लोगों को मिल रहा है। ध्यान मन की साधना है। इस चंचल मन को बांध के कैसे ध्यान की गहराइयों में उतारना है, इसकी कौशल हमारे परम आदरणीय अखिल भारतीय प्रधान माननीय दशरथ जी बखूबी जानते हैं और हमको इसकी गहराई में उतारते भी हैं। हम सबके प्रेरणादाता बहुआयामी प्रतिभा की धनी आयुष्मान कोटि प्रिय योग रत्न एवं 13 नवंबर 2024 को महर्षि पतंजलि योग रत्न अवार्ड से सम्मानित हमारे गर्व और गौरव जन जन के कल्याण में अहोरात्र काम करने वाला अखिल भारतीय प्रधान जी को हमारे मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आइए अंतरंग साधना के बारे में उनसे जानते हैं। मंत्रोच्चारण करेंगे सभी मिलकर। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप मातृशक्ति आदरणीय बंधुओं, 3 दिवसीय दिव्य ध्यान गंगा के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज विश्व महिला दिवस के रूप में पूरा विश्व इस दिन को मनाता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि पहली रो में जितनी भी माताएं बैठी हुई हैं ऊपर आकर के वो दीप प्रज्वलन करेंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ध्यान में जाने के लिए चित्त पर जमा वृत्तियों की निवृत्ति होना आवश्यक है, करना ही होगा। अतः एक ध्यान के अभ्यासी को साधना जीवन पर्यंत करनी चाहिए। यह कोई ऐसी विषय नहीं, ऐसा साधना नहीं, ऐसी साधना नहीं है कि इसमें कोई नागा जीवन में हो।
जीवन पर्यंत नियमित रूप से ध्यान की साधना की जानी चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारी वासनाएं कम होती चली जाती हैं और हमारे चित्त पर जो क्लिष्ट वृत्तियां जमा पड़ी रहती हैं वो एक दिन का कार्य नहीं है उनको हटाना। और आप अगर हटा भी देंगे फिर आ जाएगी। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, आप हर रोज़ धुले हुए वस्त्र पहनते हो, पर शाम होते होते आप उनको धुलावा नहीं बोलते, उन पे फिर मल चढ़ जाता है। बस वैसे ही है हमारा जीवन। जब हम गृहस्थ जीवन जीते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, तो इन हमारे द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का जो मल है वो कहीं ना कहीं मेरे चित्त पर जमा होता रहता है। अतः प्रतिदिन साधना के माध्यम से मुझे इस चित्त पर जमा मल को धोना होगा। और जब धीरे धीरे नियमित रूप से मैं अपने चित्त पर जमा इस मल को धोता हूँ तो मेरा अंतःकरण निर्मल होने लगता है, मेरा चित्त शुद्ध होने लगता है, मेरे भीतर पवित्रता का स्तर बढ़ने लगता है। और जब ऐसा होता है तो एक दिन मैं ध्यान के एक प्रवेश द्वार पर पहुंचता हूँ। वास्तव में ये निरंतर प्रक्रिया है। उस प्रवेश द्वार के ऊपर कल हमने चर्चा की थी। उस प्रवेश द्वार का नाम है धारणा का अभ्यास। किसका अभ्यास? धारणा का अभ्यास। धारणा के अभ्यास से जहाँ मेरा मन एकाग्र होता है वहाँ मेरे भीतर जमा मलों की धुलाई भी होती रहती है। देशबंध चित्तस्य धारणा, अर्थात किसी स्थान विशेष पर, किसी विषय विशेष पर, किसी ध्येय विशेष पर, किसी देश विशेष पर चित्त को एकाग्र कर देना धारणा कहलाती है। जिसके कल दो रूप बतलाए गए थे, एक बहिरंग धारणा और अंतरंग धारणा। बहिरंग धारणा का अभ्यास पहले साधक इसलिए करता है क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं, सांसारिक हैं, हमारा मन बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा लगता है, हम बाहर ज़्यादा भटकते रहते हैं। अतः इसको समझा करके प्यार से अगर हम किसी एक वस्तु, किसी एक विषय, किसी एक ध्येय जो कि सांसारिक है उस पर लगा दें तो ये आसानी से मान जाता है। इसको वहाँ लगाने में हम सफल हो जाते हैं। बस फिर क्या है, जैसे एक साधक को उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए आप बहका करके, फुसला करके भारतीय योग संस्थान के एक केंद्र से जोड़ देते हो। कुछ दिन जब वो वहाँ आता है तो वास्तव में उसकी शारीरिक पीड़ाएं कम होने लगती हैं, तो उसको वो साधना अच्छी लगने लगती है। फिर वहाँ से वो ऐसे शिविरों में आने लगता है। तो बाहर की साधना से किधर बढ़ रहा है? यही है धारणा का अभ्यास। पहले हमने क्या किया, कल जो सीखा कि हमने अपने मन को पृथ्वी धारणा, जल धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा और आकाश धारणा की तरफ लगाया। और लगाते लगाते जब हम इसके अंदर परिपक्व हो जाएं, आप एक पेड़ के पत्ते के ऊपर धारणा का अभ्यास कर सकते हो। आप उगते हुए सूर्य की लालिमा के ऊपर अपना बहिरंग धारणा का अभ्यास करते हो। आप पूर्णिमा के चंद्रमा पर अपने धारणा का अभ्यास कर सकते हो। आप किसी एक तारे के ऊपर इसका अभ्यास, कल मैंने कहा था सिर्फ पृथ्वी, मैंने आपको प्रकृति की किसी भी ऐसे दिव्यता को अपना ध्येय बना करके आप इस बहिरंग धारणा का अभ्यास करते हैं। करते 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 जिस दिन आपका ये अभ्यास पक्का हो जाता है, जिस दिन ये अभ्यास
पक्का हो जाता है। फिर आपको इस मन को अपने भीतर किसी सूक्ष्म बिंदु पर टिकाना आसान हो जाता है। सूक्ष्म बिंदु किसको कहते हैं? वो अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है, जिसको विज्ञान भले ही ना माने लेकिन एक साधक की श्रद्धा उसको मानती है, उसका विश्वास उसको मानता है। हमारे शरीर में वो क्या है? वो है चक्र एवं नाड़ियाँ। क्या है? अब चक्र और नाड़ियों को साइंस तो नहीं मानेगी, लेकिन आपको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। और इस अंतरंग धारणा का अभ्यास करते 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 अंत में यही अभंग धारणा बनती है, जो ध्यान में परिणत हो जाती है। जब तक आप बाहर की धारणा का अभ्यास करते हो, मन को टिकाने की कोशिश करते हो, वो ठीक है, मन उस पर लगेगा, लेकिन वो हालात हमारी ये होती है कि वहाँ से कभी भी बैक गियर लग सकता है। क्या लगता है? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहे, मनवा तो चहु दिशा फिरे, यह तो समरिन। आप करते रहिए, हाथ से माला करोगे तो हाथ भी और मन का भी दोनों बाहर के विषय हैं। जीवा से आप बोलते रहिए ओम ओम ओम, जीवा भी बाहर का विषय है, मन भी सांसारिक विचारों में उलझा रहता है। इससे वो समरिन अपने ईश्वर प्राप्ति है, उसकी अनुभूति संभव नहीं है। ये मार्ग बन सकता है मात्र केवल आपके लिए। अतः आपको अंतरंग धारणा में साधना के लिए प्रवेश करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंतरंग धारणा का अभ्यास वह अभ्यास है जो वास्तव में मुझे इस शरीर, मेरी इंद्रियां, बुद्धि और मन, इसको पार करने का मार्ग खोलता है मेरा। और जब तक आप इसको पार नहीं करेंगे, तब तक आप उस अवस्था में नहीं पहुंचेंगे जो आपके जीवन का वास्तव में लक्ष्य है। उसी को अंतर यात्रा कहते हैं, उसी को अंतर यात्रा कहते हैं। ये सूक्ष्म बिंदु हमारे शरीर के ऊपर चक्रों के नाम से जाने जाते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। आपकी जो ये चक्र हैं, ये अदृश्य हैं। अगर शरीर की चीरा फाड़ी की जाए और वहाँ पर डॉक्टर ढूंढे कि क्या वहाँ कोई चक्र है, तो डॉक्टर बिल्कुल कहेगा एकदम कि वहाँ कोई चक्र नहीं है। हाँ, डॉक्टर को वहाँ एक चीज़ मिलेगी, आपकी रीढ़ से फिजिकली, जिसको CNS बोलते हैं हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय स्नायु प्रणाली, जो केंद्रीय स्नायु, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके जगह जगह से नर्व्स निकली हैं 31 जोड़े, वो आगे जाकर के फिर उपनाड़ियों में, स्नायु में बदलते हैं। तो वो जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर से अलग अलग गलियों में लाइट की तार भेज देते हैं, आप समझे ना, बिल्कुल वैसे ही आपकी रीढ़ से निकलने वाले स्नायु का एक गुच्छा बनता है, जिसको हम प्लेक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं स्नायु जाल गुच्छा। गुदा मूल स्नायु जाल गुच्छा, पोरस ग्रंथि स्नायु जाल गुच्छा, और आपका मणिपुर पर जो हमारा शोर स्नायु जाल गुच्छा, हृदय स्नायु जाल गुच्छा, और आपका गले के अंदर जो फ्रेंजियल प्लेक्स बोलते हैं उसको, हिंदी में भी शब्द मेरे दिमाग में आ जाएगा तो बतलाऊंगा। और उसके बाद आपसे मेरी एक प्रार्थना है, सामने बैठा हुआ साधक अनावश्यक नहीं बोलेगा इसमें। ये आपको पता ही नहीं आप कहाँ बैठे हो इस समय, बहुत गहन विषय है ये, वक्ता की एकाग्रता पर बुरा असर पड़ जाएगा। और उसके बाद हमारा इस तरह से स्नायु जाल गुच्छे हैं जगह जगह पर, उनको वो मानते हैं। लेकिन अध्यात्म का साधक प्रश्न पूछता है इस विज्ञान से, क्या करता है?
प्रश्न पूछता है इस अज्ञान इस विज्ञान से कि तुमने अपने मन और मस्तिष्क और अपनी इंटेलिजेंसी से कंप्यूटर बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया? बोलिए। लैपटॉप बना दिया और क्या बना दिया? मोबाइल। इस लैपटॉप के दो रूप हैं, एक जिसको आप देख पा रहे हो, एक इसके अंदर सॉफ्टवेयर है जिसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ऐप डालना, ये कुछ करते हो जो आप। क्या किसी ने सॉफ्टवेयर को कभी नंगी आंख से देखा? हाँ या ना? लेकिन है तो सही। अगर आप लैपटॉप खरीद लो और उसमें सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग ना डलवाओ इसके अंदर, तो कुछ इसकी स्क्रीन पे नज़र आएगा? कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो जो इसकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है वो सॉफ्टवेयर का कमाल है। हार्डवेयर तो केवल माध्यम है। जैसे मेरा शरीर, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, ये जिसको देख रहे हैं कि देशराज जी बैठे हैं मंच पर, उनकी एक सूरत है, उनका एक शरीर है, ये मेरा हार्डवेयर है। क्या है मेरा ये? फिर जब मेरे शरीर ने इस कंप्यूटर को बनाया होगा तो इसमें प्रोग्रामिंग डाली होगी कि नहीं? तभी तो आप मुझे पहचान रहे हो और मैं आपको पहचान रहा हूँ। ये बात सत्य है। आप अपने कंप्यूटर पे तो इतने रजा हो कि मैं इतना दिमाग वाला हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर भी बना दिया, हार्डवेयर भी बना दिया। तो मेरे इस भगवान के कंप्यूटर पर भी विश्वास करो भाई, इसमें हार्डवेयर भी और इसमें सॉफ्टवेयर भी है। तो ये जो चक्र है, जो ये नाड़ियाँ हैं, बोल दीजिए क्या है मेरे? ये सॉफ्टवेयर है। ये अदृश्य हैं लेकिन ये हैं। और एक बात और समझिए, आप अध्यात्म के मार्ग पर चले हो, आप उस धरती पर जन्म लिया जिस धरती के ऊपर जन्म लेने वाला इंसान पत्थर की मूर्ति में अपने भगवान को ढूंढ लेता है। ये बात सत्य है ना? तो जब आप पत्थर की मूर्ति में भगवान को ढूंढना जानते हो, तो मेरे भगवान की बनाई इस मूर्ति के जिसके आप स्वयं मालिक बने हो, तो इस मूर्ति के अंदर आपको अपने भगवान क्यों नहीं नजर आते भाई? बताइए आप, ये प्रश्न उठेगा। तो अंतरंग साधना के माध्यम से आप इन जब चक्रों का ध्यान करते हो, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वही मेरे भीतर है, पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर है। उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अंश अध्यात्म में सहस्रार चक्र से प्रवेश करके और मेरे आज्ञा चक्र पर पहुंचता है। ये मेरा सेंट्रल ऑफिस है, केंद्रीय बिंदु है, और यहीं से ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वितरण होता है। बड़ा सुंदर सुषुम्ना मार्ग से ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहती हुई हर चक्र के ऊपर जाती है, और उस चक्र को हमने कमल के फूल में हमारे ऋषियों ने दर्शाया, और उसके अंदर नाड़ियाँ हैं। वो नाड़ियाँ पंखुड़ियों के रूप में हैं। किसके रूप में है? कमल का फूल, कमल के फूल की पंखुड़ियाँ, और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उन नाड़ियों से बहती हुई शरीर में उसके आसपास के जितने भी ऑर्गन्स और सिस्टम्स हैं वहाँ पहुँचती है, जिससे कि जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर आपकी इच्छा के मुताबिक चीज़ को इस स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित कर देता है, दिखा देता है, वैसे ही वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उन नाड़ियों से बहती हुई आपके इस हार्डवेयर के अंगों के बीच में रसों का निकालना, पाचन क्रिया का चलाना, श्वसन क्रिया का चलाना, हृदय की हार्ट बीट को चलाना, आपके इस हार्डवेयर को चलाता है। जो आपको दिल्ली से उठा के जम्मू लेकर के आया, वो इसके भीतर पड़ी हुई वो प्रोग्रामिंग है जो आपको लेकर के आई है। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब तक मेरे भीतर ये श्रद्धा नहीं जागेगी, ये निष्ठा नहीं जागेगी, मैं उन चक्रों की साधना नहीं कर पाऊंगा। जब तक मैं उन चक्रों की साधना नहीं कर पाऊंगा, मैं अंतरंग साधना का अर्थ तो क्या मैं उसका अभ्यास कभी कर नहीं पाऊंगा। नहीं करूंगा तो ध्यान की वास्तविक गंगा में मेरी डुबकी लगानी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मोटे तौर पर समझना है, फिर आपको ईजी रहेगा। हर चक्र का रंग अलग है, हर चक्र का देवता अलग है, हर चक्र का वाहन अलग है, हर चक्र का गुण अलग है, हर चक्र का तत्व अलग है,
हर चक्र की कर्म इंद्री अलग है, हर चक्र की ज्ञान इंद्री अलग है, हर चक्र का वायु अलग है, हर चक्र का यंत्र अलग है। उदाहरण के तौर पर मूलाधार चक्र की 4 पंखुड़ियां हैं, स्वाधिष्ठान चक्र की 6 पंखुड़ियां हैं, मणिपुर चक्र की 10 पंखुड़ियां हैं, अनाहत चक्र की 12 पंखुड़ियां हैं, विशुद्धि चक्र की 16 पंखुड़ियां हैं, और सहस्रार का तो मतलब ही सहस्रार है जिसकी, और कभी देखना आप 16 तक जाओगे तो आपका 50 जैसे अक्षर होते हैं ना, वो 50 जोड़ बनेगा उसका, आप बाद में जोड़ना, अभी नहीं। मतलब इनके जो रंग हैं वो निश्चित है। अगर मैं देखूं, रंग मूलाधार चक्र का लाल रंग है पंखुड़ियों का, स्वाधिष्ठान चक्र का सिंदूरी रंग है जो माँ सिंदूर लगाती है, या उसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि सूरज निकलने से पहले एक विशेष लालिमा दिखाता है अपने, कभी प्रातः काल देखिएगा आप, तो जो लालिमा होती है वो स्वाधिष्ठान चक्र की है। मणिपुर चक्र की पंखुड़ियाँ पीले रंग पर हैं, अनाहत चक्र की पंखुड़ियाँ हरे रंग पर हैं, और विशुद्धि चक्र की धूम्रवर्णी, जैसे धुआं या बादल जिसको आप कहेंगे ना, उस रंग की है। कई सिद्ध पुरुष उसको नीला रंग भी कहते हैं, जो आकाश का रंग है, और आज्ञा चक्र की सफ़ेद है। ऐसे छोटी छोटी बातें थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है। मैं 3 चक्रों की बड़ी अल्प वो दूंगा यहाँ पर विश्लेषण, उसका एनालिसिस, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर अभ्यास करेंगे, लंबा अभ्यास होगा आज बड़ा, क्योंकि हमें साधना ये करनी है 3 दिन, घर जाके फिर आसन प्राणायाम की कर लेना ज़्यादा। मूलाधार चक्र का अगर हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अपने पास रखें साधना करने से पूर्व, इन्हीं तीनों चक्रों के ऊपर आज करते हुए हम सीधा ओम की ध्वनि पर जाते हुए अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे। मूलाधार चक्र का पृथ्वी तत्व है, इसका तत्व क्या है बोलिए? पृथ्वी तत्व है। इसका गुण गंध है। अगर गंध किससे लेते हो आप? नासिका से, इसलिए इसकी ज्ञान इंद्री नासिका हो जाएगी, ऐसे याद रखना चाहिए। और ये मूलाधार चक्र रीढ़ के आखिरी मुहर्रे में गुदा मूल के पास है, जिसको मैंने गुदा मूल स्नायु जाल गुच्छा कहा था। इसको कॉक्सिजियल प्लेक्स बोलते हैं अंग्रेजी में। इसकी कर्म इंद्री गुदा है इटसेल्फ। इसमें एक वर्गाकार यंत्र है पीले रंग का, जिससे दिव्य तरंगे बाहर निकलती हैं, ऊर्जा की, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की, जो शरीर में चारों दिशाओं में फैल जाती है। इसका जो देवता है वो ब्रह्मा है। एरावत हाथी इसका देवता, इसका वाहन है। हाथी ये सामने की ओर चलता है, इसलिए इसकी गति सामने की ओर रहती है। इसका लोक अगर देखें तो भू का मतलब पृथ्वी लोक है, जिसमें हम और आप रहते हैं। इसकी वायु अपान है, क्योंकि वहाँ पर अपान वायु जो अवांछित पदार्थों को बाहर ले जाने के बाद उसका शुद्ध रूप ऊर्ध्वगामी बनता है, जो कि मुख्य प्राण के साथ मिलकर के समान प्राण को बनाता है नाभि में। बस 4-5 मिनट हम पहले शरीर को देखते हैं, शिथिल करते हैं, फिर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते हैं। फिर हम मूलाधार चक्र के ऊपर एक कमल के फूल की कल्पना करते हैं, जिसकी 4 पंखुड़ियाँ हैं, लाल रंग है, श्वेत वृत्त है, पीले रंग का एक चतुर्भुज यंत्र है, उसमें से दिव्य तरंगे निकल रही हैं। उसके मध्य एक धूम्र वर्णी शिवलिंग है। शिवलिंग के चारों तरफ लाल रंग की 3.5 फेरा डालकर माँ कुंडलिनी नीचे की ओर मुख किए हुए सुप्त अवस्था में विराजमान है। मुझे ये भाव पैदा करना है, और जब मैं अपनी उस माँ को बीज मंत्र से पुकारता हूँ, इसका बीज मंत्र ला के ऊपर बिंदी, तो क्या बनेगा?
कुछ इसको लम भी बोलते हैं। नासिका से स्वर ज़्यादा निकालने के लिए जैसे घंटी की आवाज़ होती है, और जो साधक और गहराई में जाना चाहते हैं तो इसकी 4 पंखुड़ियों के 4 दल अक्षर हैं, वा शा सा सा। उनका भी अगर 5-5 मिनट दल अक्षरों के बीज मंत्रों का, दल अक्षरों की साधना करें, 5 मिनट बीज मंत्र की करें तो 25 मिनट केवल मूलाधार चक्र की साधना ये बनती है। 5 मिनट उसकी तैयारी की बनती है। 30 मिनट मूलाधार चक्र की साधना करने वाला साधक जब 3 से 4 महीने तक लगातार करता है तो वो स्वाधिष्ठान चक्र की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? उस समय उसे अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत होते हुए साक्षात अनुभव होगी, जिससे कि उसकी पंखुड़ियाँ खिल उठेंगी। हम ये कल्पना करते हैं कि साधना से पहले जैसे पौधे में पानी ना दिया हो तो पत्तियाँ जो है ना पौधे की वो नीचे की तरफ झुकी होती है। जैसी नीचे की तरफ झुकी होती है तो जिधर भी इन हमारे कमल जो चक्र हैं, इनकी पंखुड़ियों की दिशा जिधर होती है आपकी ऊर्जा भी उधर बहती है। सामान्य साधक जो साधना नहीं करता उसकी ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है, लेकिन जब हम साधना करते हैं तो ये पंखुड़ियाँ क्या होती हैं बोलिए? जब उठती हैं तो ये ऊपर की तरफ इनकी पत्तियाँ हो जाती हैं, वो पंखुड़ियाँ बन जाती हैं, जिससे कि ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन, जो शब्द यूज करते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। तो जो ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही थी अब वो ऊर्जा किधर बहेगी? ऊपर की तरफ बहेगी। और एक दिन हम इन चक्रों की साधना करते 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 और कहाँ तक पहुँचेंगे? आज्ञा चक्र पर पहुँचेंगे। विशुद्धि चक्र तक ये धारणा का अभ्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस दिन आप इस क्रम के हिसाब से, और कहाँ पहुँच गए बोलो? आप सोच लेना उस दिन आपकी अंतरंग धारणा का अभ्यास किस में परिणित हो जाएगा? ध्यान में परिणित हो जाएगा। और वहीं से आप एक दिन अपने जो आप मैं शब्द कहते हो जिसके लिए, चित्त शब्द यूज करते हो जिसके लिए, वह परम पिता परमात्मा में अपना विलय कर देगा। मेरे और उसके बीच की जो मैं और तू कह करके जो दीवार बनी हुई है वो दीवार ढह जाएगी। स्थिति वो बन जाएगी कौन सी? जब बूंद पानी में समाती है तो बूंद भी उसी का एक रूप धारण कर लेती है। एक साधक भी जिस दिन अपने जीवन में इस अवस्था को पा लेता है तो उसके और परम पिता परमात्मा के बीच की जो दीवार है, जो दूरी है, वो खत्म हो जाती है और दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। तो आज इसके ऊपर हमें लंबा अभ्यास करना है। इसके ऐसे ही स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान बस हल्का सा मैं बतला दूं ताकि फिर आपको करने में अच्छा लगे। स्वाधिष्ठान चक्र उससे 3 उंगल ऊपर लगा लो, प्रजनन अंगों के पीछे। इसमें जो फिजिकली प्रोस्टैटिक प्लेक्स के पास है, ये माताओं में प्रजनन अंगों के ठीक पीछे सुषुम्ना मार्ग के ऊपर ये स्थित है। इसकी 6 पंखुड़ियाँ, अभी मैंने आपको बतलाया था, इसका रंग संदूरी है। इसके 6 दल अक्षर हैं। दल अक्षरों के भी मंत्र होते हैं। ब भ म य र ल ब भ म य र ल। ये 6 दल अक्षर हैं इसके, जिनके ऊपर हम अपनी साधना अपनी क्षमता के मुताबिक कर सकते हैं। इसका बीज मंत्र जो है वो वाह है। वाह के ऊपर बिंदी लगा दें। क्या ये मुख्य बीज मंत्र इसका ये है। हम साधना इसकी करेंगे आज हम ला वा रा, क्या बोला मैंने? ला वा रा, इन तीनों की साधना करेंगे। तो इस पे वाह पे बिंदी लगाएंगे। कैसे बोलेंगे? वाह
इसमें हमारा जो ध्येय होता है, वो जो यंत्र है हमारा दिव्य यंत्र, वो आपने 6 पखड़ियाँ संदूरी रंग, उसके बीच श्वेत वृत्त, उसके ऊपर वाले हिस्से में आप अर्ध चंद्रमा की आकृति की कल्पना करेंगे। ये चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है। इसका तत्व जल है, इसकी वायु व्यान है जो पूरे शरीर में विचरण करती है, जीवन देती है मुझे। विष्णु, भगवान विष्णु जिसको कहते हैं, वो इसके देवता हैं। मकर इसका वाहन है। मकर जो है ना, नीचे की तरफ जाता है, इसकी गति नीचे की तरफ है। छोटी छोटी बातें सिर्फ। इसी तरह से हमारा मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र की 10 पंखुड़ियाँ हैं, पीला रंग है, उसके भीतर एक लाल रंग की त्रिभुज है जिसको अग्नि के गोले के रूप में मानते हैं। यहाँ पर इसको मणिपुर, मणियों का नगर भी कहा गया है। इसको पेट के सारे दोष इस चक्र पर ध्यान करने से ठीक हो सकते हैं, स्थूल रूप के अंदर। इससे हमारे शरीर में अग्नि सम अवस्था में बनती है। इसमें हमारी अग्नि सम अवस्था में बनती है। इसके जो दल अक्षर हैं, कितने बतलाए? 10। ढा से शुरू हो जाओ, डा, ड़ा, अणा, बिंदी ऊपर सब पे जाएगी। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा। रा इसका बीज मंत्र है, बिंदी ऊपर है, तो क्या कहेंगे? रा। आज 3 लोक याद रखेंगे, भू, भुआ, स्व। भू पृथ्वी लोक, भुआ आकाश वायुमंडल, और स्व जो है ना स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक किसको कहते हैं? जहाँ देवता पुण्य आत्माएं वास करती हैं, पुण्य आत्माएं वास करती हैं, उसको कहते हैं। इसका अगर आप देखेंगे, प्राण इसका समान प्राण है। ये आप सुनते हैं कि नाभि के पास समान प्राण पाया जाता है। और इसका तत्व अग्नि है। यहाँ पर नेचुरली है कि सौर, स्नायु, जाल, गुच्छा, इसको मैंने कहा। सौर का मतलब सोलर से है, सोलर का मतलब सूर्य से, बड़ा लिंक करता है। इसका जो गुण है वो रूप है। अग्नि कोई भी रूप दे देती है। सोने को तपा करके हार बना दो, चूड़ी बना दो, कुछ भी बना दो, ये रूप इससे निकलता है। और इसके जो देवता हैं वो हमारे रुद्र हैं। रुद्र इसका जो वाहन है वो मेंढक है, मेष बोलते हैं जिसको, जिसकी गति ऊपर की तरफ है। उछलता नहीं है मेंढक, ऐसे उछलता है, तो इसकी गति किधर है? ऊपर की तरफ है। और कल मैंने आपको बतलाया था अग्नि तत्व जो है, जब अग्नि धारणा के बारे में कह रहे थे तो उसको किसके साथ जोड़ा था? आँख के साथ। तो इसकी ज्ञान इंद्रिय कौन सी हुई? आँख हुई। और आँख काम करेगी तो पैर ठीक रखा जाएगा। इसकी कर्म इंद्रिय पैर है, इसकी कर्म इंद्रिय पैर है। आइए इसके ऊपर आज अभ्यास करेंगे। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ मैं विषय को, तो वो बढ़िया है। बस एक बात जरूर समझ लें कि ईश्वर पर पहले भरोसा करो, वही अध्यात्म के मार्ग पर चला करता है। क्योंकि जब तक हमें भरोसा नहीं होगा उसके ऊपर, तब तक कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है। एक छोटा सा 2 मिनट का पहले दृष्टांत सुना दूं, फिर अभ्यास की तरफ लेके जाऊंगा। श्रद्धा के ऊपर, विश्वास के ऊपर। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, बहुत गरीब। एक टाइम का खाना नहीं था, 3 दिन से भोजन नहीं मिला। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए, उसके मन में क्या बात आई कि ऐसा करता हूँ। पहले ज़माने में एक पीले रंग का कार्ड चला करता था, पोस्ट कार्ड बोलते थे उसको, पीले रंग का, सबसे सस्ता होता था, 5 पैसे का ऐसे आता था वो। बाद में वो 10 पैसे का हो गया था जब वो, अब तो कोई पता नहीं होता भी है क्या, अब तो मतलब 10 पैसे का वो बाद में मिलता था, जो मुझे ध्यान है। तो उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ, भगवान जी को ना चिट्ठी लिख देता हूँ कि भाई मैं भूखा बैठा हूँ, थोड़ी मेरी मदद कर। उसने भगवान जी को चिट्ठी लिखी, प्रभु मेरे 2 बच्चे हैं,
एक मेरी पत्नी है, एक मैं हूँ। मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। 3 दिन से हम भूखे बैठे हैं और आप मेरी कुछ मदद करो। अगर मेरे पास 10,000 रुपये हों तो मैं अपने परिवार को रोटी दे दूँगा, छोटा सा कोई कार्य कर लूँगा और फिर मैं अपने परिवार की गुजर कर लूँगा। और लिख के और ऊपर एड्रेस पे भगवान परमपिता परमात्मा को चिट्ठी लिख रहा हूँ मैं, वो लिख करके एड्रेस की जगह और कहाँ डालाया। पहले पोस्ट बॉक्स होते थे, आपने सब ने देखे होंगे, आप सब बड़ी उम्र में। तो वो चिट्ठी जो है ना वहाँ डाल दी और वहाँ से कौन निकाल के लेके जाएगा? डाकिया। अब डाकिया लेके गया, वो हेड पोस्ट मास्टर होता था एक, जो उनका मुखिया होता था पोस्ट ऑफिस में, वो चिट्ठी उसके हाथ लग गई और उस पर एड्रेस किसका लिखा था? उसने कहा ये चिट्ठी कैसे जाएगी? परमपिता परमात्मा का। ये क्या लिखा है चिट्ठी पे? कार्ड तो खुला होता है, पोस्ट कार्ड खुला रहता था, उसको पढ़ सकते थे आराम से, इसीलिए सस्ता होता था वो। उसने पढ़ना शुरू किया। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे एक पत्नी है, 2 मेरे बच्चे हैं, मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं, 3 दिन से हम भूखे हैं और मुझे 10,000 रुपये की मदद चाहिए। पोस्ट मास्टर सात्विक वृत्ति का था, उसने कहा भाई ऐसे तो कोई चिट्ठी लिखेगा नहीं, जरूर किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है। अपना एड्रेस उसने लिख दिया था नीचे ताकि भगवान जी उसको कुछ भेजें। अब हेड पोस्ट मास्टर के दिमाग में मदद की भावना जाग गई, भी इसकी मदद होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, सब बड़ा पोस्ट ऑफिस था, सारे स्टाफ में एक सर्कुलर निकाला। बोले भी एक गरीब परिवार है और उसकी मदद करनी है, जो जितनी मदद कर सकता है वो उतनी मदद कर दे। तो अब सब ने अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक पैसे दे दिए। और तो पैसे जो बने वो 9,900 रुपये बने। कितने बने? उसने मांगे कितने थे? कोई बात नहीं, 100 ही तो कम हुए, काम तो चल ही जाएगा ना। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, 9,900 रुपये मनी ऑर्डर करवा दिया उस पते पे। किस पते पे? उस गरीब व्यक्ति के। अब गरीब व्यक्ति को मनी ऑर्डर मिला और खोला, पैसे गदगद हो गया कि भी पैसे तो आ गए, पर गिन तो लूँ 10,000 हैं कि नहीं। अब उसने वो गिने तो कितने निकले? तो उसने सोचा मेरे भगवान ऐसे तो नहीं कि वो 9,900 भेजेंगे, पक्का भगवान ने 10,000 ही भेजे होंगे, दोबारा गिन लेता हूँ। तो उसने दोबारा गिना, पर पैसे तो फिर 3 बार पैसे गिने। 3 बार पैसे गिनने के बाद उसको विश्वास नहीं हुआ कि मेरा भगवान कम पैसे भेजेगा। उसने दूसरी चिट्ठी लिखी परमपिता परमात्मा को। उसने कहा कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने इस गरीबी में मेरी चिट्ठी सुनी और मेरी मदद करी। पर भगवान जी मैं आपको एक बात बताऊं। कहते मैं आपको भगवान जी एक बात बताऊं। कहते क्या? ये जो पोस्ट ऑफिस वाले ने ये बड़े बेईमान हैं। भाव समझना, ये बड़े बेईमान हैं और पक्का 100 का नोट उन्होंने निकाल लिया। भगवान तेरा कोई कसूर नहीं, तूने तो मेरे को। हम शक करते हैं अपने प्रभु पर। अरे वही पोस्ट ऑफिस वाले ही तेरे भगवान हैं। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ये पोस्ट ऑफिस वाले ही तेरे भगवान हैं। भगवान तेरे से पोस्ट ऑफिस वालों से अलग नहीं। भगवान और हम 2 चीज नहीं हैं। जो भी तेरे सामने मदद करने के लिए आया वही तेरा भगवान है। बस भरोसे की बात है। जब हम भरोसा करते हैं तो सच मानो मुझे आप में भगवान नजर आएगा, आपको मुझ में भगवान नजर आएगा। जब आप मुझे भगवान के रूप में और मैं आपको भगवान के रूप में देखूंगा तो हम सब उसके रूप में आ जाएंगे। तो समाज में कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता। तो इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास जब मैं अपने भगवान के प्रति अपने मन में ले आता हूँ तो मेरे भगवान को मेरे बीच की दूरी खत्म हो जाती है। जब भी साधना करो, जब भी ध्यान में बैठो, जब भी उसका ध्यान करो
जब भी अपने भीतर उठो पहुँचो, आप अपने हर श्वास में अपने भगवान को अनुभव करके देखो। आपको हर श्वास में अपने भगवान के दर्शन हो जाएंगे। आप जिस भी व्यक्ति को प्रणाम करते हो, आप सुबह उठते हो सबको नमस्ते करते हो ना, आप नमस्ते करते समय एक बार ये भाव लाओ कि ये सामने व्यक्ति नहीं है, ये भगवान के रूप में मेरे प्रभु ने इस देह दे करके धरती पर भेजा है, जिसे मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आपको हर जगह दिव्यता, हर जगह पर वो तत्व नजर आएगा, हर वस्तु, हर विषय के अंदर वो तत्व नजर आएगा। जब आप मूलाधार चक्र के ऊपर उस यंत्र या उस धूम्रवर्णी लिंग के चारों तरफ लिपटी हुई उस माँ सर्पणी के दर्शन करेंगे, आप सच मानिए वो माँ कुंडलिनी स्वयं परम पिता परमात्मा बन करके जब वो जागृत होगी तो सर्वप्रथम आपको स्वयं ऐसा लगेगा जैसे मेरे भगवान मुझे आशीर्वाद देने के लिए साक्षात मेरे सामने आए हैं, साक्षात मेरे सामने आए हैं। 40 से 45 मिनट तक बिना हिले बैठ सकते हैं, चाहे वो सुख आसन ही क्यों ना हो, आप उस आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में रख लें। हिलना डुलना बंद कर दें। कमर गर्दन सीधी कर लें। नेत्र कोमलता से बंद करें। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करना प्रारंभ करें। रिकॉर्डिंग नहीं करनी और है नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे मुंह में हल्का बिल्कुल इतना चलने। शरीर का मानसिक अवलोकन पैर के अंगूठे से सर की चोटी तक और सर की चोटी से पैर के अंगूठे तक। बार बार दोहराएं और शरीर को शिथिल करते चले जाएं। जैसे जैसे निर्देश मिलेगा आपको अंतर यात्रा अपनी करनी है, भीतर की यात्रा करनी है। ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा कहलाएगी। आपने कुछ नहीं सोचना, जो आदेश मिले अक्षर से उसका पालन करते जाएं। इस समय मैं अपने शरीर का बार बार मानसिक अवलोकन कर रहा हूँ, शरीर के अंगों को शिथिल कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। ऐसा अनुभव करें जैसे मेरा शरीर और मन स्थिर और शांत होते जा रहे हैं। अब अपने सामान्य श्वासों का मानसिक अवलोकन करें। श्वास सामान्य है। नासिका के अग्रभाग पर मात्र केवल आते जाते श्वासों को देखना है। अभी प्रयास नहीं है। अब श्वास को गहरा और लंबा बनाना है। जब श्वास भरें तो मूलाधार चक्र से और सहस्रार चक्र तक श्वास को भरें। जब श्वास निकालें तो सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक श्वास को बाहर निकालें। आपकी सजगता
मात्र केवल श्वास के ऊपर होनी चाहिए। शरीर के किस भाग में श्वास भरा जा रहा है, शरीर के किस भाग से श्वास बाहर निकाला जा रहा है, मात्र केवल सजगता को इस क्रिया पर रखें। बारंबार इसको दोहराते जाएं। पांच श्वासों के साथ आप इसे दोहराएं। अपनी सजगता को रीढ़ के आखिरी हिस्से में लेकर के जाएं, गुदा मूल के पास, और मूलाधार चक्र का ध्यान करें। मन में कल्पना करें एक कमल के फूल की रीढ़ के आखिरी हिस्से में, जिसकी 4 पंखुड़ियां हैं। इन पंखुड़ियों का रंग लाल है, जो एक सफेद रंग के गोलाकार चक्र को घेरे हुए हैं। ये चारों पंखुड़ियां मेरे शरीर में दिव्य नाड़ियां कहलाती हैं, जो इस चक्र पर स्थित हैं, जहाँ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर में चारों दिशा में उसका विचरण होता है। इन नाड़ियों में एक विशेष, जब हम यहाँ सजगता का केंद्र रखते हैं, ये जागृत होता है, तो एक विशेष स्पंदन होता है। स्क्रीन को बार बार बंद और ऑफ हो रही है, तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो इसको देखें, इससे कंसंट्रेशन खराब होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऑन रखिए आप। एक पीले रंग के चतुर्भुज गोलाकार जो चक्र है, उसमें अनुभव करें कि एक चतुर्भुज वर्गाकार यंत्र है जिसका रंग पीला है। उसमें से दिव्य प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। इससे आपके भीतर पृथ्वी के गुण आएंगे, जैसे सहन करने की शक्ति, शारीरिक दोष ठीक होंगे। इस चक्र के मध्य एक धूम्रवर्णी शिवलिंग के दर्शन करें, जिसके चारों ओर मां सर्पनी की तरह लाल रंग की ये कुंडलिनी 3.5 फेरा डाल करके सुप्त अवस्था में स्थित है। मन से अपनी मां कुंडलिनी को नमन करें और कल्पना करें कि मां कुंडलिनी जागृत हो रही है। उसका मुख जो नीचे की तरफ था, अब ऊपर की ओर हो रहा है। भाव बनाएं कि चारों पंखुड़ियां खिली। आप इस स्क्रीन को बंद कर दें जी, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। कहाँ है वो?
अब हम मूलाधार चक्र के बीज मंत्र का अभ्यास करेंगे और सच्चे मन से 2 बार आप सुनेंगे, तीसरी बार आप बीज मंत्र का साथ आप भी अपने अभ्यास को जोड़ देंगे। किसी की भी आवाज़ अलग नहीं होगी, ना बहुत ऊंचा बोलना है, ना बहुत धीमा, ना बहुत लंबा, ना बहुत छोटा। ऐसा लगे जैसे धारा प्रवाह में एक ही ध्वनि, एक ही व्यक्ति की ध्वनि चल रही है। जो लीडिंग वॉइस होगी मंच की, उसका हिस्सा बनेंगे आप। किसी भी मोबाइल की आवाज़ किसी कीमत पर नहीं आएगी, अगर है तो तुरंत साइलेंट कर देगा वो साधक। ला के ऊपर बिंदी है, बीज मंत्र ला। पहले सुनेंगे फिर आप मेरा साथ देंगे। ला
शांत। ऐसा अनुभव करें जैसे मैं जागृत हुई माँ कुंडलिनी की साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। माँ कुंडलिनी के जागृत होने पर अपान प्राण मन और वीर्य के ऊपर स्वतः मेरा नियंत्रण होने लगता है। भूत वर्तमान और भविष्य का मुझे ज्ञान होने लगता है। एक विशेष आनंद की अनुभूति करें। ये आनंद की धारा इस चक्र से निकल रही है जो मेरे शरीर की इस चक्र की चारों पंखुड़ियों में स्पंदन के रूप में मैं महसूस कर रहा हूँ। यहीं से प्रारंभ होती है मेरी शुभ आध्यात्मिक यात्रा। कल्पना करें जैसे मूलाधार चक्र की चारों पंखुड़ियाँ खिल चुकी हैं। उससे विशेष ब्रह्मांडीय ऊर्जा चारों ओर प्रवाहित हो रही है। माँ कुंडलिनी की यात्रा यहीं से धीरे धीरे ऊपर की ओर स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुँचती है। ठीक पोरस ग्रंथि स्नायु जाल गुच्छा के पास 6 पंखुड़ियों के दर्शन करें। जिन पंखुड़ियों का रंग सिंदूरी है, रंग बिल्कुल उगते हुए सूर्य की लालिमा के समान है। इन चारों पंखुड़ियों के दल अक्षरों को अनुभव करें। मन में भाव लाएं कि इसका ध्यान करने से मेरे मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर मैं शीतलता, ठंडक का अनुभव करूँगा। 4 पंखुड़ियों के मध्य एक श्वेत रंग के गोले के ऊपरी भाग में अर्ध चंद्रमा के दर्शन करें। सच्चे मन से स्वाधिष्ठान चक्र के बीज मंत्र का हम अभ्यास करेंगे। वाह वाह के ऊपर बिंदी 2 बार आप मंत्र को सुनेंगे, पश्चात तीसरी बार आप उसका हिस्सा बनेंगे।
आपकी सजगता स्वाधिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ियों के मध्य श्वेत वृत्त के ऊपरी भाग में अर्ध चंद्रमा पर हो। कल्पना करें कि इस यंत्र से एक दिव्य शक्ति, दिव्य स्फूर्ति का मेरे शरीर में, मन में संचार हो रहा है। मेरे पंचकलेश कटते जा रहे हैं। मेरे दिव्य शक्तियां जागृत हो रही हैं। इस चक्र पर जैसे जैसे साधक अभ्यास अधिक करता जाता है, उसके भीतर दिव्य सामर्थ्य बढ़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन सहज रूप में होने लगता है और वीर्य आध्यात्मिक ऊर्जा में परिणत होने लगता है। ऐसी कल्पना करें जैसे मैं दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहा हूँ। माँ कुंडलिनी ने इस चक्र को ज्यों ही बेधा, 6 की 6 पंखुड़ियाँ खिल उठी। मैं इन पंखुड़ियों से प्रवाहित होने वाली दिव्य ऊर्जा को अनुभव कर रहा हूँ। मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया माँ। यहीं से मेरी माँ की यात्रा मणिपुर चक्र के लिए प्रारंभ होती है। सुषुम्ना मार्ग से माँ कुंडलिनी यात्रा करते हुए जैसी मणिपुर चक्र पर जाती है तो उसकी पीले रंग की 10 पंखुड़ियाँ खिल उठती हैं। नाभि के ठीक पीछे सुषुम्ना मार्ग पर जहाँ स्नायु शोर स्नायु जालगुच्छा स्थित है, ठीक वहीं पर ही मणिपुर चक्र है, जिसकी 10 पंखुड़ियाँ हैं, पीला रंग है, समान प्राण से संबंधित है। इसे स्वर्ग लोक कहा गया है। इसके दर्शन कीजिए। यहाँ पर देवताओं का वास होता है, पुण्य आत्माओं का वास होता है। इस चक्र तक साधक की यात्रा वापस लौट सकती है, लेकिन इसको जागृत करने के बाद जैसे ही साधक अनाहत चक्र की यात्रा प्रारंभ करता है तो अंतरंग साधना परिपक्व होने लगती है। इसे मणियों का नग्र कहा गया है। अग्नि तत्व सम अवस्था में होता है। ब्रह्मांडीय अग्नि का यह मुख्य स्थान है मेरे शरीर में। जठर अग्नि अच्छी बनती है। भगवान शिव का ध्यान करें, मन में भाव लाएं कि समान प्राण सक्षम हो रहा है। इसके भीतर एक अग्नि के गोले की कल्पना करें, त्रिभुज के रूप में दहकता हुआ यह चक्र, जिसका 20 मंत्र रा के ऊपर बिंदी जब मैं इस बीज मंत्र का सच्चे मन से अभ्यास करता हूँ, साधना करता हूँ, यह चक्र जागृत हो उठता है। इस दिव्य त्रिभुज से
दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होने लगता है। मुझे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ सौंदर्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने लगती है। इस चक्र के जागृत होने पर साधक के भीतर शुद्धता, पवित्रता, ओज और सात्विकता के गुण आने लगते हैं। बीज मंत्र का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम मन से बोला जाएगा 2 बार, पश्चात आप उसका हिस्सा बनेंगे। श्रद्धा बढ़ती जाए, अंतरंगता बढ़ती जाए।
शांत। हमने 3 चक्रों की साधना की, माँ कुंडलिनी जागृत हुई। अब मैं साक्षात अपने प्रभु की गोद में जाऊंगा। मैं अपने प्रभु के साक्षात दर्शन करूंगा। कल्पना करें, जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं उससे ठीक 2 इंच भीतर एक दिव्य ज्योत के दर्शन करें। मन में दृढ़ विश्वास पैदा करें, आज मेरे प्रभु मुझे साक्षात अपनी गोद में उठाएंगे, मुझे आलिंगनबद्ध करेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। आपका पूरा शरीर कंपन में जा सकता है। आपके पूरे शरीर से दिव्य प्रकाश बाहर की ओर निकलता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप उस दिव्यता से आप ओतप्रोत हो सकते हैं। आप आज इस भाव से मुझे अपने प्रभु को अपने भीतर से ओम मंत्र से पुकारना है। इतना हम पुकारेंगे आज अपने प्रभु को एक साथ मिलके कि मेरे आँखों से आंसू धारा बहने लगे और उस अश्रु धारा को देख करके मेरे प्रभु दौड़े दौड़े आएंगे, मुझे अपनी गोद में उठाएंगे। 2 बार प्रभु की पुकार सुनेंगे, आप तीसरी बार इस पुकार का हिस्सा बनेंगे।
मन ही मन अपने प्रभु को रुदन के साथ पुकारें, जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। पुकारिए अपने प्रभु को ओम नाम से। देखिए कैसे नहीं आएंगे मेरे प्रभु। पुकारिए, मन से पुकारिए। अनुभव करें साक्षात मैं अपने प्रभु के साथ हूँ, प्रभु मेरे साथ हैं, हम दोनों साथ साथ हैं। मैं धन्य हो गया अपने प्रभु को पाकर। प्रभु मैं कितना पगला हूँ, मैं तुझे बाहर ढूंढ रहा था, तू तो मेरे भीतर है। प्रभु तू मेरे हर श्वास में है। धन्य हो गया प्रभु मैं तुझे पाकर। धन्य हो गया मेरे प्रभु। प्रभु तू कितना दयालु है मेरे प्रभु, कितना दयालु, तू कितना दयालु, तू कितना दयालु। मांगिए अपने प्रभु से, क्या मांगेंगे आप, मांग लीजिए। बड़े दयालु हैं मेरे प्रभु, जो मांगेंगे वो मिलेगा आपको।
अपने प्रभु का सच्चे मन से धन्यवाद कीजिए कि प्रभु तेरे इस बच्चे के पास शब्द नहीं हैं, भावों को स्वीकार कर लो बस मेरे। मैं मन से धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं मन से धन्यवाद करता हूँ प्रभु। बस ऐसी कृपा मुझ पर बरसाते रहना, जब तेरा बच्चा तुझे याद करे तो इस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेना बस। ओम की ध्वनि होगी, पश्चात जिसका लेटने का मन करेगा वो वहीं लेट जाएगा, जिसका बैठने का मन करेगा वो बैठ पाएगा, जो लघुशंका जाना चाहेगा वो लघुशंका जा पाएगा, लेकिन कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब अपनी साधना में रहेंगे। कोई एक हल्की लाइट जलेगी पीछे से तो ज़्यादा अच्छा होगा, केवल एक लाइट पीछे से। जो लेटना चाहे वो लेट जाए, जो बैठा रहना चाहता है वो बैठे।